नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है क्वेश्चन नंबर 50। तो मैंने कहा भाई जैसा भी नंबर होगा उसमें से जो पहले वाला नंबर है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने कहा 5 की पावर 71 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 5 की पावर 1, सॉरी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। कितनी टर्म है, तो मैंने कहा भी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आपने कहा जी ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 71, अंदर क्या होगा 1 प्लस में 5 प्लस में 25 प्लस में 125 प्लस में 625। इसको आप क्या कह सकते हो, 5 की पावर 71 अंदर कितना होगा, तो यदि मैं दोनों का सम करूँ तो 750, 780, 781 ऐसा होगा। अब इनमें से किससे डिवाइड होगा, भाई 5 का ना तो 5 का मल्टीपल दिख रहा है ना मुझे कुछ और, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 71। अब इसके टुकड़े करना चाहूं तो मेरे हिसाब से देखो, पहला ही ऑप्शन अपने पास 71, यदि 71 से डिवाइड करूंगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि 71 से डिवाइड हो जाए। तो मैं कहूँगा जी 71 मल्टीप्लाई 11, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ जी 5 की पावर 71 से डिवाइड होगा, 71 से होगा और 11 से होगा। अब इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा हमारे पास तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा जी ऑप्शन नंबर ए है और वही सेटिस्फाई हो जाएगा। मेंस 2022 का सवाल था। आई बात कुछ समझ में कि नहीं आई आपको जी, आ गई है समझ में। अब चलते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने कहा है इफ ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 7 व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो इन नंबरों में से किससे डिवाइड होगा, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर n है, तो मैंने कभी n नंबर तो होंगे ही होंगे, 3, 5, 7 से डिवाइड होना, तो मैंने कहा भाई 3, 5, 7 से नंबर कोई भी डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या हो सकता है, तो मैंने कहा भी ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगा, तो मतलब वो नंबर 3 का, 5 का और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। जब इसका मल्टीपल निकालूंगा तो नंबर क्या मिलेगा, तो 105। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी हमारा नंबर होगा वो जरूर डिविजिबल होगा किससे, n प्लस 105 से। जब मैं सर्च करने गया तो मैंने कहा भी n प्लस 110 ये नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। n प्लस 35 ये नहीं होगा, n प्लस 21 नहीं होगा, तो n प्लस 105 वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ बच्चों, कुछ भी लगा हो मुश्किल सा आपको जी, मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगा। चलो फिर कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इसने कहा है, रीड आप भी करो, द ग्रेटेस्ट होल नंबर बाई विच द एक्सप्रेशन n की पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 2 इट डिविजिबल बाई एवरी नेचुरल नंबर। चलो जी करवा देते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जिसे, अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं अपने, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके और इनफाइनाइट तक जाए, वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब इसने कहा कि n है वो कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर। अब n एक नेचुरल नंबर है तो इनमें से क्या वैल्यू पुट करें। जब भी वैल्यू पुटिंग की बात आए तो कोशिश करना कि सबसे छोटे से छोटा नंबर आप पुट करो जिससे कि सवाल जल्दी हो जाए। तो मेरा मन है इस सवाल के हिसाब से n की वैल्यू 1 पुट करने का। आपका मन हो तो 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू कर सकते हो जिससे कि आपका सवाल का आंसर आ जाए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ n की वैल्यू यदि मैं n पुट करना 1 पुट करना चाहूँ तो मैंने कभी 1 की पावर 4, 6n 1 की क्यूब प्लस में 11 1 का स्क्वायर प्लस 6 1 प्लस 24 ऐसे तो लिखोगे आप। आपने कहा जी ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, 1 की पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, अनलिमिटेड कुछ भी हो, इनफाइनाइट तक 1 की पावर रखने पर नंबर कोई चेंज नहीं आता तो 1 का 1 हो जाएगा।
1 6 जा 6 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 24, तो ये 30 और 18 48। तो वह मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर डी। अब एक बच्चे का कमेंट आएगा कि सर 0 क्यों नहीं लिया। 0 बच्चे इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। यदि वो क्या होता, फिर मैंने कहा भाई यदि मैं होल नंबर की बात करता, होल नंबर की, तो मैं कह सकता था कि 0 से स्टार्ट करना, 1 2 3 ऐसे करके चलता फिर वो। यदि 0 इंक्लूड कर दिया तो जैसे ही इंक्लूड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा होल नंबर। उम्मीद है अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसलिए मैंने 0 से नहीं 1 से स्टार्ट किया था। क्या 2 रखने से हो जाएगा भाई? 2 रखने से भी सवाल हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 रखने से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर 4 तो यहाँ से मिलेगा, 2 की पावर क्यूब यहाँ से मिलेगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पर ऐसे करके। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमें छोटे से छोटा नंबर लिखना है और अपना रिजल्ट निकाल के आगे चला जाना है। ठीक है, बढ़िया। इफ n इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1, n एक होल नंबर है और 1 से ज्यादा है, तो हमें रिजल्ट बताना है n स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट n स्क्वेयर माइनस 1। अब होल नंबर क्या होते हैं अभी बताएं, जो 0 से स्टार्ट हो। अब 1 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो मैंने कहा भाई होल नंबर 0 1 2 ऐसे करके चलेंगे। मैंने कहा जब ये चल ही रहे हैं तो मैंने कहा एक ना तो 0 ले सकता मैं ना 1 ले सकता, तो मैं क्या ले सकता हूँ मिनिमम नंबर। आपने कहा जी 2 ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करूँ, n इज इक्वल टू 2। जैसे मैं n की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा। आपने कहा जी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 1 तो 4 मल्टीप्लाई, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो 12 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। तो अब इसने कहा कि यह नंबर किससे भाग होगा, यह नंबर किससे भाग होगा। इन ऑप्शन के हिसाब से तो मैंने कहा 16 से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है। अब एक बच्चा कहेगा सर इसकी जगह 3 रख ले, तो चलो जी 3 रख के देखते हैं। मैंने कहा भाई इस n की जगह यदि मैं 3 रखना चाहूँ तो रिजल्ट क्या होगा मेरा, तो मैंने कहा भाई डायरेक्ट कर दूँ, 3 की पावर 2 9, 9 माइनस 1, तो 9 गुना इसमें से माइनस करेंगे तो 8, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो मैं कह सकता हूँ कि 16 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, अब इससे हो जाएगा और इससे हो जाएगा। अब लेकिन उसने कहा कि पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो मैंने कहा जब जैसे मैंने 2 पुट किया तो वो सिर्फ 2 से हो रहा है, जबकि मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो वो 72 मतलब 8 से डिवाइड होगा। तो आप ही बताओ भाई इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो मैंने कहा इसकी पॉसिबिलिटी 2 हो जाती है और इसकी 1 हो जाती है, इसलिए हम इसको ही चूज करेंगे। ऐसे ही यदि मैं 4 पुट करूँगा तो 1 नंबर और बढ़ जाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी 2 हो जाएंगी और अगले वाले नंबर की पॉसिबिलिटी 1 हो जाएगी। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी होगी, तो मैंने कहा 2 की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी किसी भी नंबर को डिवाइड करने की, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, तो इसलिए 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बताओ जी किसी को भी डाउट हो तो। चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से पढ़ो इसको भी। इसका कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जब भी कोई 3 अंकों की संख्या रिपीट करेगी तो ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा भी कोई नंबर 3 11 और 7 से 3 11 7 से डिवाइड होगा तो वो समझ लो 231 से डिवाइड होगा। कोई नंबर मैंने कहा भी 7 11 और 13 से डिवाइड होगा तो वह नंबर 1001 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया था कि कोई नंबर यदि ABC की फॉर्म में होगा तो हम उसको लिख सकते हैं ABC मल्टीप्लाई 1001। ये 3 चीज़ें अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। आपने कहा जी ठीक है। अब इसने कहा कि कोई नंबर रिपीट है, तो ध्यान से करें तो ये 256 256 678 678, तो मैं इस नंबर को क्या कह सकता हूँ, तो मैंने कहा भाई इस नंबर को क्या कह सकते हैं हम 256256, तो इस नंबर को मैं कह सकता हूँ
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो इसको कह सकता हूँ जी 256 मल्टीप्लाई 1001। आप खुद ही बताओ वो नंबर किससे डिवाइड होगा। तो मैंने कहा भैया तो 256 से हो सकता है या 101 से हो सकता है। तो इसने कहा कि ओनली 7। मैंने कहा जी इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा, 7, 11 और 13। ओनली 7, तो मैंने कहा ये तो 11 से भी हो रहा है और ये 13 से भी हो रहा है, तभी तो इसे पूरे से डिवाइड होगा। तो मैंने कहा ओनली वाले तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो बचेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दिल्ली वाली महिला मित्र, ठीक है ना। आप कहो जी ठीक है। चलो जी, सेम टाइप का एक और सवाल पढ़ो। सवाल क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल में कहा कि 3 अंकों की एक संख्या है ABC, CAB और BCA का योगफल भाग नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय, या किससे भाग नहीं होगा। बस इस बात को ध्यान रखें, नोट वर्ड आ गया। तो मैंने कहा भी ABC है हमारे पास कोई नंबर, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो इस नंबर को। मेरा मन है कि मैं 1 2 3 मान लेता हूँ। क्या मन है मेरा, 1 2 3। तो मैंने कहा भी 1 2 3 मान लिया। अगला नंबर है जी CAB, तो उसको क्या मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा भी उसको C को क्या मानेंगे, 3 2 1। अगला नंबर है जी BCA, तो उसका क्या मानोगे, तो B को पहले ले आओ। तो मैंने कहा भी BC मतलब 3 2 2 3 1। अब इनका योगफल जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा। तो मैंने कहा भी 6। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, गड़बड़ कर दी, इसमें गड़बड़ करी। तो ये क्या होगा, C को पहले ले आओ, 3 1 2, तो ये 6 6 और 6 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर 666 होगा। आपने कहा जी ठीक है। अब किससे भाग होगा, तो मैं भाग करने की बात करूँ तो यदि इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 111, क्योंकि मैंने क्या किया इसमें से 6 कॉमन ले लिया, 6 का मल्टीप्लाई कर लिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर करूँगा तो 3 मल्टीप्लाई 37। क्या कह सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 37। तब आ जाते ऑप्शन किससे भाग नहीं होगा। ठीक है ठीक है। तो भाग ना होने वाली कंडीशन क्या क्या है। चलो पहला ही ऑप्शन है कि तीनों के सम से ABC कितना है, तो मैंने कहा भी A B और C कितना है 1 2 3। तीनों का यदि मैं सम करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6। तो इसका मतलब ये 6 से भाग होगा। मैंने कहा जी 6 से भाग हो जाएगा क्योंकि 6 मल्टीपल में है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। क्या 37 से होगा, मैंने कहा भी 37 से भी हो जाएगा। मैंने कहा 3 से होगा, मैंने कहा भी 3 से हो जाएगा। जब ये ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, डी ऑप्शन भी ठीक है, तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन सी। 31 से भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 31 से उसका फैक्टर नहीं है। आई बात समझ में। कोई भी नंबर यदि 3 बार रिपीट है तो वो हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा, ध्यान रखना 6 से। सॉरी, वो नंबर अपने आप का 3 और ये समझ लो कि 37 तो मल्टीपल होगा ही होगा उसके अंदर। ठीक है ना। आपने कहा जी ठीक है। चलो जी, सेम क्वेश्चन है कि हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो आप बताओ। मैंने कहा भी वो भाग होगा तो वो किससे होगा, मतलब ये समझ लो 37 से तो होगा ही होगा, उसमें कोई शक है ही नहीं। तो वह किससे भाग होगा, 37 से। अभी किया 1 सेकंड पहले। 35 से नहीं होगा, 31 से नहीं होगा और 41 से नहीं होगा। ठीक है, कोनो दिक्कत परेशानी। क्वेश्चन पढ़ो, यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ सवाल है, देखते हैं जी आप लोग भी मान ले। तो मैंने कहा भी कोई नंबर है ABC की फॉर्म में रिपीट है, तो मैं उसको कह सकता हूँ जी ABC। बड़े वाला है तो बड़ा वाला लिख देंगे भैया, ABC। तो हम उसको लिख सकते हैं ABC मल्टीप्लाई 01। यदि हम ऐसा लिखेंगे तो कह सकता हूँ कि वह नंबर हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगा, या तो वो ABC से डिवाइड होगा या फिर वो 101 से डिवाइड होगा। दोनों में से किसी एक से होगा। तो ऑप्शन के आधार पर क्या है हमारे पास, तो मैंने कहा भी ABC है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ भाई कितना सिंपल सा है। यदि आपको तरीका पता है तो सवाल हो रहा है,
तरीका पता नहीं है तो सवाल के लिए समय लग रहा है। आपने कहा जी ठीक है। जब ठीक है तो आगे सवाल चलते हैं। अब ये सवाल पढ़ो। अब सवाल में कहा कि एक्स वाई 6 अंकों को बार बार बारे में विचार करें या किससे भाग होगी। बहुत ही शानदार सवाल है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स वाई ठीक है। यदि इसकी जगह मैं कोई एक नंबर रखता हूँ, इसकी जगह कोई नंबर रखता हूँ, इसको क्लैरिफाई करता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा भाई मान लो नंबर मेरे पास 12। आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे कितना, 1 2 3 4। आप ऐसे तो लिखोगे। आपने कहा जी ठीक है। इसको वापस सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेरे पास सेम नंबर बन जाएगा। यदि मैं यहाँ से 12 कॉमन ले लूँ, इसको 12 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 12 कॉमन ले लिया, 10,000, 100 और 1 ऐसी तो होगा। 12 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 12,000 बन जाएगा, 1200 बनेगा और 12 बन जाएगा। आपने कहा जी ठीक है। अब यदि मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूँ, इसको सम कर मत हूँ, 1 0 1 0 1 ये बनेगा। ठीक है। अब हमारे सवाल में बस ऐसे इतना ही है। इस सवाल के हिसाब से मैं बात करूं कि एक्स वाई रिपीटिंग नंबर है तो उस सवाल के हिसाब से क्या है कि एक्स वाई है और अंदर कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 1। ठीक है। यदि इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब इतना तो आप समझ पाए कि जो भी नंबर होगा वो एक्स वाई और 1 0 1 0 1 से होगा। यदि मैं इस नंबर को किससे, हमारे पास ऑप्शन है 3 7 13 37, इन नंबरों की बात करता हूँ। यदि मैं इस नंबर के फैक्टर करना चाहूँ 1 0 1 0 1, 3 से काटना चाहूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 3 9 2, 3 6 18, 3 7 21। क्या हमने कुछ गड़बड़ करी? तो नहीं करी जी। अब मैंने कभी इसमें 7 भी तो 7 से डिवाइड करें, तो मैंने कभी 7 चौक 28, 7 8 56, 7 एकम 7। अब यदि मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, मेरे पास 13 है, 13 3 39, 13 7 91। तो मेरे पास जो भी इसके फैक्टर आए हैं 1 0 1 0 1 के, वो जो फैक्टर हैं वो हमारे पास 3 भी हैं, 7 भी है, 13 भी है और 37 भी है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जो भी नंबर 2 बार रिपीट होगा और 3 टाइम रिपीट होगा एक्स वाई, तो वो नंबर हमेशा और हमेशा 10,101 से डिवाइड होगा। और 10,101 के जो फैक्टर हैं वो 3 7 13 और 37 है। इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी होगा। ये चीज़ हमने यहाँ प्रूव कर ली। जैसे ही प्रूव करी तो मैं कह सकता हूँ कि वह नंबर किससे होगा, ओनली नहीं है जी, ओनली नहीं होगा, ओनली नहीं होगा। तो 3 से 7 से 13 से और 37 से, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। बताओ जी मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया सवाल में? ये मत बोलना कि इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में नहीं आते। आप देख सकते हो CDS 2023 में है। मैं किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को वो सारे एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो आप ये समझ लेना कि सारे के सारे एग्ज़ाम आपको फिल करने हैं। मैथ में आपको पीछे नहीं रखूँगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या मतलब व्हाट विल द ग्रेटेस्ट नंबर, ये नंबर है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल। मतलब कि वह संख्या 3 से तो भाग होनी चाहिए, 9 से नहीं होनी चाहिए। चलो जी, CHSL का क्वेश्चन है। तो जब भी 9 और 3 की बात आएगी तो हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, हमने पढ़ा कि उसका सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 and 9। यदि मैं इसके डिजिट का सम कर लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा नंबर कौन सा डिवाइड होगा। तो ऑप्शन को थोड़ा सा खुला खुला लिख देता हूँ। तो मैंने कभी 2 4 7 8 और 1, यदि इसके डिजिट का सम करना चाहूँ तो मैंने कितना मिलेगा, तो मैंने कभी 3 2 5 4 9 9 9 18 18 और 7 26 26 26 का मतलब 8। तो इसका डिजिटल सम कितना है 8। जब 8 ना तो 3 से होगा डिवाइड, ना किससे होगा 9 से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। मुझे कितना चाहिए 3 की टेबल में। तो मैंने कहा भाई इसका करते हैं बी का, तो इसका यहीं कर लेते हैं। 3 2 5 5 और 9 5 और 9 14 14 28 28
28 7 35 36, 36 का मतलब 9। अब 9 3 से भी होगा, 9 से भी हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी बात करेंगे तो 3 2 5 4 9, सॉरी 9 और 5, 9 5 कहाँ से आ गया, 3 2 5 5 और 9 14, 14 और 15 29 30 और 3 33, 33 का मतलब कितना हो गया 6। ठीक है, और इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो मैंने कहा भी 15 और तेरा 28 और 5 33, मतलब इसका भी 6 आ जाएगा। तो आप बताओ कौन सा हो सकता है। अब इसने कहा कि डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 9, मतलब 9 से नहीं कटना चाहिए, तो मैंने कहा भी 9 से तो ये भी कट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब या तो ऑप्शन ये हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है, तो आप बताओ जी कौन से पे क्लिक करें। अब इसने कहा कि वह सबसे बड़ी संख्या, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने कहा भी ये 32 67 87 है, ये 32 97 84 है। तो मैंने देखा जो पीछे के नंबरों में बात करें तो ये 87 लिख रहा है और ये 84 दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और क्या करेंगे, फिर 87 पे लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ कितना दे रखा है 6 7 8 7 ये नंबर है, जबकि यहाँ पर कितना है 9 7 8 4, मतलब इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, तो मैंने कहा भी 9 वाला बड़ा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। हमें फूक फूक के कदम रखना है और एग्जाम तक इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी क्वेश्चनों की कि छोटी से छोटी गलती भी हमारी ना हो और हम उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। आपने कहा जी ठीक है, बताओ जी इसमें कोई डाउट हो, आई बात समझ में नहीं आई, आपने कहा जी आ गई समझ में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, देखते हैं जी कौन बता पाएगा इसका आंसर। एक संख्या है जो x का मान रखने पर यदि वो 6 से भाग होगी लेकिन 5 से नहीं होगी, तो बताओ जी क्या हो सकता है। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। अब सवाल में इसने कहा कि एक ऐसा नंबर, तो मैंने कहा भाई जो भी नंबर होगा 3 4 2 6 और x डिविजिबल बाय 6 लेकिन नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5, 5 से नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर 5 से पॉसिबिलिटी होती तो क्या होता, 0 या 5 होता। अब 5 से नहीं होगा तो इसका मतलब 5 का कोई नंबर भी नहीं आएगा, तो इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 से डिवाइड होने के लिए मुझे क्या कंडीशन चाहिए, तो मुझे 2 और 3 का मल्टीपल चाहिए। यदि यहाँ पर मैं एक ओड नंबर रख दूँ तो ओड रखूँगा तो 2 से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ओड की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक इवन नंबर रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इवन रखूँगा तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ए खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है, ये खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी बन गई, तो जो मेरे पास नंबर बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं, तो पहला तो ऑप्शन बनेगा 342 64, ये ऑप्शन हमारा बी है। ऑप्शन सी की बात करें तो क्या बनेगा 342 66, ऑप्शन डी की बात करें तो 342 68। अब देखो 2 6 8 लिख दे, इसका मतलब 2 से तो ये हो सकता है। यदि मुझे 3 से चेक करना तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट। यदि मैं इसके सम ऑफ डिजिट की बात करूं तो मैंने कहा 3 3 से कट जाएगा, 4 2 6 कटेगा, 6 कटेगा, 4 3 से नहीं कटता, 4 3 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसको भी 3 से करें तो 3 कटेगा, 6 कटेगा, 6 कटेगा, 6 कटेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने कहा 3 कटेगा, 6 कटेगा, 6 कटेगा, 8 3 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 में से 3 ऑप्शन मैंने गलत कर दिए, तो चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कौन सा 6 वाला, ऑप्शन नंबर सी। C4 बता दो, चंदूनगर, चंदूनगर कहाँ है, एक बार गया तो हूँ मैं चंदूनगर, दिल्ली में कोई जगह है चंदूनगर, चलो चलो ये वाला सवाल पढ़ो, बहुत ही शानदार है और आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर फ्रॉम 200 to, देखो एक कंसेप्ट बताता हूँ आप लोगों को। हमारे एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फ्रॉम से बनेगा, एक बिटवीन से बनेगा। ठीक है, एक फ्रॉम से बनेगा, एक बिटवीन से बनेगा। जैसे वो क्वेश्चन बोल दे कि 100 से लेकर
200 तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ठीक है। एक वो क्वेश्चन पूछेगा 100 से लेकर 200 तक के बीच में, इन दोनों के बीच में संख्याएं, ऐसे करके, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो, जब भी फ्रॉम की बात आएगी, जब भी फ्रॉम की बात आएगी तो मुझे क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट नंबर प्लस में 1 और डिवाइड में गैप, गैप बोल दो या डिफरेंस बोल दो, दोनों का। ठीक है, क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस किसका, फ्रॉम बोला मतलब इनके बीच में गैप कितने तक का होगा, एक एक का गैप होगा इन संख्याओं में, क्योंकि सीक्वेंस में दे रखी होंगी मुझे ये, और क्या करना है, +1 कर देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो एक बार पहले फ्रॉम पे करते हैं और फिर मैं बिटवीन पे बताता हूँ। तो मैंने कभी 200 और 300 के बीच में, सॉरी 200 तक फ्रॉम वर्ड आ गया ना, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कभी 200 और 300, अब फ्रॉम है तो क्या करूँगा जी, लास्ट माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय गैप या डिफरेंस +1, ये फॉर्मूला लगाना और अपना सवाल निकाल देना है। तो मैंने कहा अभी 300 माइनस 200 डिवाइड बाय गैप कितने का, 1 का, और प्लस में 1, तो मैंने कहा अभी 100 प्लस में 1, तो 101 संख्या हो जाएंगी फ्रॉम, तो 101 संख्या। वो कैसे होंगी, तो आप ऐसे सोचो कि मुझे 1 से 11 तक की संख्याएं चाहिए, 1 से 11 तक की संख्याएं चाहिए, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी। तो आपने कहा सर बेसिक तरीके से करेंगे, तो मैंने कहा भी 1 से 11 तक की संख्याओं टोटल काउंटिंग करोगे तो कितनी होगी, आपने कहा जी 11 संख्या हो जाएगी। तो मैंने वही तो क्या, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई गैप +1, तो 11 में से 1 गया 10, 10 प्लस 1 11, तो वही तो निकाला मैंने। लेकिन ये छोटे नंबर, ये तो आपको पता है कि 1 से 11 तक की बात चल रही है। अब मैं बीच में से किसी नंबर की पूछता तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना आप, फिर बार बार काउंटिंग थोड़ी करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर +1, ठीक है। आपने कहा ठीक है। अब ये तो आ गया फ्रॉम वाला केस जो आप निकाल पाओगे। लेकिन यदि मैं बिटवीन की बात करूं कि मुझे इतना नंबर भी बताओ, अब इसमें थोड़ा छोटा नंबर कर लेते हैं समझाने के लिए। तो मैंने कहा भी 10 से 20 के बीच में, 10 के बिटवीन, या मैं बोल सकता हूँ बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो आप कहोगे जी 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 16, 17, 18, 19, ऐसे करके कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। तो आप उसको क्या करोगे, तो मैंने कहा भाई 10 से उसके बीच में, तो आप क्या करो, एक संख्या आगे वाली लिख दो, क्योंकि इसको तो काउंटिंग नहीं करना, और एक ये एक डिजिट आगे पीछे से हटा दो, एक डिजिट आगे पीछे से हटा दो, फिर इनका गैप करो, 19 माइनस 11 डिवाइड बाई गैप और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा 9, 8 प्लस में 1, तो 9 हो जाएगा। जब भी बीच की बात करेगा तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या हटा देनी है, जो भी संख्याएं निकलेंगी हमारे बीच में उन दोनों का डिफरेंस लेकर 1 ऐड कर देना है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें जो संख्या दिख रही है उन दोनों के बीच का गैप, सॉरी लास्ट में से फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी आई समझ में आ गई हैं। तो एक अगला सवाल देखो। अब इसने कहा कि 120 से लेकर 240 के बीच में फ्रॉम, अब ये क्या कर दिया, फ्रॉम वर्ड यूज़ कर दिया। बताओ जी सबसे पहले कौन बताएगा। उम्मीद है इतना करवाने के बाद चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो जी, तो ऐसा कह सकता हूँ फ्रॉम जैसी वर्ड आया तो मेरे दिमाग में आया लास्ट माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय गैप प्लस में 1। लास्ट नंबर कितना जी अपना 240 माइनस 120 डिवाइड बाई 1 प्लस में 1, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 121 नंबर होंगे और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। बताओ कौन दिक्कत आई हो यहाँ तक। चलो जी, चलो अब इसने कह दिया हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर बिटवीन, अभी बिटवीन वर्ड यूज कर दिया। चलो मैं बताता हूँ आपका आंसर। तो मुझे क्या करना है 2001 300,
ये काट देने हैं और इनकी जगह नए नंबर लिखने हैं, इनसे आगे वाले 201 299, इन दोनों का डिफरेंस लेना है क्योंकि बीच में चाहिए ना मुझे, इसलिए ये तो नंबर चाहिए नहीं क्योंकि इनके बीच वाले नंबर चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो इन दोनों का गैप क्या होगा, ऐसे लिख सकता हूँ 299 माइनस 201 डिवाइड बाई 1 प्लस में 1, तो ये कितना होगा, मैंने कहा भी 98 हमने गड़बड़ कर दी, 98 प्लस 1 99, ऐसे सोचकर हम ऑप्शन नंबर बी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, अब ये भी सेम टाइप का है, अब थोड़ा सा अलग करते हैं, और डिविजिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है अपना फैक्टर, उस पर बात करेंगे, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है। अब इसने कहा कि 1 से लेकर 3000 तक की ऐसी कितनी संख्या जो 6 से भाग होंगे, 6 से भाग होने वाले नंबर, 6 से भाग होने वाले नंबर कौन से होते हैं जी भाई, सबसे पहला नंबर तो 6 का आएगा, फिर 12 का आएगा, फिर 18 का आएगा, फिर 24 का, 30 का, 36 का, ऐसे करके नंबर चलेगा, ठीक है ना। हमें प्रॉब्लम कब आती है, जब ये नंबर कहीं बीच से स्टार्ट हो, तो इसलिए यहाँ से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, ऐसे करते 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 जो लास्ट नंबर है वो 3000 भी किसका 6 का मल्टीपल है, क्योंकि 30 है तो 30 से तो आगे 0 लगाओ कितने भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सवाल पे। तो इसका मतलब मैं कैसा कह सकता हूँ कि मुझे नंबर है वो 6 से लेकर वो 3000 तक, अब फ्रॉम वर्ड आ गया, इसका मतलब इसको भी इंक्लूड करना और इसको भी इंक्लूड करना है, ऐसे तो कहना चाह रहा है। आपने कहा जी ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, इन दोनों का गैप लूँगा 3000 माइनस 6 डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, तो मैंने कहा भी डिफरेंस सेम चल रहा है 6 का और प्लस में 1, ठीक है ना। आपको जी ठीक है, तो मैंने कहा भी 2994 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, 6 से कितनी बार जाएगा तो 499, ये कितनी बार हो जाएगा 500। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से भाग होंगे 3000 तक होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा और आसान कर सकते हैं। आसान करने का जो तरीका वो क्या है कि यदि वो नंबर 0 से स्टार्ट हो, मतलब कि 1 से स्टार्ट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस 6 से इसको डिवाइड करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे फिर ये इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस की आवश्यकता क्यों होती, क्यों ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत होती है जब वो नंबर कहीं बीच से स्टार्ट हो तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया जिससे कि हमारे सारे सवाल ठीक हो जाए, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ जिसके लिए आप लोगों की, चलो ये वाला करो, ये बहुत आसान है। अब इसने कहा कि हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम द, ठीक है, तो सेम टाइप का सवाल है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी नंबर है वो उठाएंगे और उसको डायरेक्ट इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, तो मैंने कहा भी 3 8 24, एक बचेगा 3 3 9.3, तो मैं कह सकता हूँ 83 नंबर तो पूरी तरह डिवाइड हो ही जाएंगे। 0.3 का मतलब वो अगला नंबर वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 83 ऐसे नंबर होंगे जो पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। और ऐसे नंबर जो फ्रॉम आ गया तो इसका मतलब या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर मत लगाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सवाल पे। यदि वो कब नहीं पड़ेगा, जब वो नंबर 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। फर्क कब पड़ेगा, जब वो 1 से स्टार्ट नहीं हो। तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बता देता हूँ, इतना बड़ा प्रोसेस बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इसने कह दिया कि 100 से 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैं 1 से 250 लिख दूँ। आपने कहा सर आपने क्वेश्चन में छेड़छाड़ कर दी, आपने क्या किया भाई, ये 100 से नंबर था और ये 250 तक था, तो आपने 1 से काउंटिंग कर दी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो नंबर माइनस कर देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा ले लिए। 99 नंबर मैंने एक्स्ट्रा ले लिए थे, 1 से लेकर 250 बना दिया मैंने इस नंबर को, तो मैंने 1 से जो 99 तक की वो एक्स्ट्रा ले लिए वो वापस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करूँ, 250 डिवाइड बाई 3 कर दूँ और 99 डिवाइड बाई 3 कर दूँ। वो नंबर मैं एलिमिनेट कर दूँ, क्या करूँ, मैंने टोटल निकाल कर वो नंबर माइनस कर दूँ जो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं।
और इसका रिजल्ट तो अभी निकाला आपने 83 एग्जैक्ट 83 पॉइंट समथिंग, इसका रिजल्ट कितना है 33। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 83 माइनस 33 तो 0 और 50 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे और वो 100 से और 250 के बीच में रहे होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आपने कहा जी हो गया है तो चलो जी। ये वाला सवाल पढ़ो। अब इसने कहा कि 1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 और 5 से भाग हो रही है? 3 और 5 से भाग हो रही हैं, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है एग्जामिनर कि 3 और 5 से भाग होने का मतलब वो कहीं ना कहीं इन दोनों के मल्टीपल से भाग हो रही है। 3 और 5 मतलब इन दोनों का एलसीएम मतलब कितना होगा? तो 3 गुना 5 मतलब वो नंबर 15 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना? आपने कहा जी ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा 250 डिवाइड बाई 15 से कितनी बार कटेगा? मैंने कहा भी 5 से काट दे तो 3 बार, 5 से काटेंगे तो 50 बार, 3 से काटेंगे तो कितनी बार? 16 पॉइंट मैंने कहा भी 6, तो इसका मतलब 16 बार तो पूरी तरह कट जाएगा और वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें पॉइंट वाला नहीं लेना, पॉइंट वाला इग्नोर करना, या तो नंबर कटता है या नहीं कटता, तो 16 बार तो पूरी तरह कट जाएगा, डिविजिबल होगा, और 0.6 इसका मतलब और आगे डिवाइड नहीं होगा। यदि अगला नंबर की बात करता तो मैं वो हमारा 260 होता, वो पूरा तरह कट जाता। ठीक है ना? अब जैसे ये कि 100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 से और 5 से भाग हो रही है, मतलब वही तरीका अपना लेंगे जो हमने अभी पीछे किया था। या 3 था तो उस सवाल के हिसाब से आप 15 और यहाँ भी 15 आ जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ नया करवाते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों को, ये तो मैंने डिविजिबल वाले बता दिए, अब ऐसे नंबर करवा रहा हूँ जो डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, चलो ये करो, ऐसे नंबर जो 2, 3 या 5 से हो जाए। चलो ये आप कर लोगे, 2, 3, 5 का मतलब, अरे भैया जो मैं ढूंढ रहा वो मिल रहे। चलो ये वाला करो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में क्या है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाग नहीं होती। तो मैंने कहा भाई 3 से भाग होने वाली संख्या निकाल दें, या मैं ऐसा कह सकता हूँ 3 से भाग ना होने वाली संख्या निकाल दें, एक ही बात है, दोनों में से माइनस कर सकते हैं। तो मैंने कहा 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 से भाग होंगी, पहले ऐसे निकाल देते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई 33.33 रिजल्ट मिलेगा। तो 33 नंबर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किससे डिवाइड होंगे। ठीक है ना? आपने कहा जी ठीक है। तो नंबर कितने बचे? तो मैंने कहा भाई 67 नंबर बचे। तो 67 ऐसे नंबर होंगे जो भाग नहीं होंगे। क्या हमने सही कहा है? चलो जी चेक करते हैं इसको, चलो जी क्रॉस चेक करते हैं। तो अब ये तो भाग होने वाले नंबर हो गए, तो भाग ना होने वाले कितने हो जाएंगे? 67। ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भाग होने वाले होंगे, डिविजिबल नंबर है ये, जो 33 निकालने हैं डिविजिबल है। तो नॉट डिविजिबल कौन से होंगे? तो मैंने कभी 100 में से 33 माइनस करेंगे तो 67 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, आप ऐसे बताओ। मैंने कभी मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर होंगे। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? तो मैंने कभी 3 होगा, फिर 6 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। तो मैंने कभी ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि 3 में से 2 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं हो रही,
फिर आगे बात करूँ 3 में से 2 नंबर मुझे फिर भी ऐसे मिलेंगे जी 4 और 5 जो डिवाइड हो ही नहीं रहे, ठीक है ना। अब मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। मैंने कहा यदि कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा तो 4 में ऐसे बोल सकता हूँ कि 4 से होगा तो पहले 3 नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ऐसे आगे 3 नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो 4 में से 3 नंबर ऐसे होंगे जो डिवाइड ही नहीं हो पा रहे, किससे, 4 से। अब यदि मुझे कोई 5 से डिवाइड करना हो तो क्या कह सकता हूँ मैं, कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा तो 5 में से 4 नंबर ऐसे होते हैं जो डिवाइड होते ही नहीं 5 से। यदि मुझे कोई नंबर 10 से डिवाइड करना हो तो मैं कहूँ जी 10 में से 9 नंबर ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं होते 10 से, तो प्रत्येक 10वां नंबर डिवाइड होगा, ठीक है ना। यदि कोई नंबर मुझे 15 से डिवाइड करना है तो मैं बोल सकता हूँ 15 में से 14 नंबर ऐसे होते हैं जो 15 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है ना। तो 2 टाइप से सवाल बनते हैं, या तो डिवाइड होने वाले या फिर ना डिवाइड होने वाले। डिवाइड होने वाले सेम नंबर से होते हैं, मतलब सेम गैप के बाद होते हैं, तो डिवाइड ना होने वाले उसके बीच का गैप बचता है। जैसे मुझे 3 से कोई नंबर डिवाइड करना है तो ये 2 नंबर कभी डिवाइड नहीं होंगे। आई बात समझ में। तो मैं ऐसा कह सकता हूं यदि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो 2/3 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, नॉट डिविजिबल होंगे। 3 में से 2 नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल नहीं होंगे, किससे, 3 से। तो और मल्टीप्लाई कितना करना है, तो मैंने कभी मल्टीप्लाई करना 100, क्योंकि मेरे पास नंबर कितने हैं, 100। आपने कहा सर 100 तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो मुझे ऐसा नंबर मान लेना है जो 3 का डिविजिबल हो और यहाँ 100 के अराउंड में हो, लेकिन 100 से कम चाहिए, तो मैंने कभी 99 मान लिया। तो एक नंबर मैंने अभी तक छोड़ दिया है कि 99 यहाँ लिख दिया, तो एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा यहाँ छोड़ दिया है। एक नंबर कौन सा होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 33। 33 2 जा 66। 66 ऐसे नंबर होंगे 99 में से जो नॉट डिविजिबल होंगे, और एक नंबर ये बचेगा, तो ऐसे करके हम 67 निकाल सकते हैं। ये वो कौन सा तरीका है, नॉट डिविजिबल वाला। और इस तरीके से आप बहुत जबरदस्त और बड़े वाले सवाल निकाल सकते हो जो बड़े बड़े मेथडों से नहीं हो रहे, ठीक है ना। हाँ जी, लो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं, देखो ऐसे। ये सवाल करो, बहुत ही प्यारा सा है, बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। सवाल में बोल दिया गया है कि 1 से 100 तक अब ऐसे नंबर बताने हैं जो ना तो 3 से कटते हो ना 5 से कटते हो, ना तो 3 से कटे ना 5 से कटे। मैंने कहा भाई नॉट डिविजिबल वाला तरीका लगाएंगे। वो क्या होता है, मैंने कहा 3 से कोई नंबर नहीं कटेगा, तो कौन सा, मैंने कहा 2 नंबर नहीं कटेंगे, किससे, 3 से। किस में से, 3 में से 2 नंबर नहीं कटेंगे। यदि कोई मुझे 5 से डिवाइड नहीं करना, तो मैंने कहा 5 में से 4 नंबर ऐसे हो जो 5 से नहीं कटेंगे। उसने कहा कि 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में मुझे एक ऐसा नंबर लेना जो 3 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए, तो मैंने कहा 90 रख लेता हूँ। तो मैंने कहा 10 नंबर नहीं रखे, मैंने अभी 10 नंबर नहीं रखे। कौन से 10 नंबर मुझे नहीं पता अभी तक। तो मैंने कहा 3 और 5 15 से काट दें, 15 6 90। तो मैंने कहा 6 चौक 24 दूनी 48। तो 48 नंबर ऐसे हैं, 90 में से 48 ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे, किससे, ना तो 3 से ना 5 से, ठीक है ना। तो 48 तो ऑप्शन में है भी नहीं। लेकिन मैंने कभी 10 नंबर मैंने एक्स्ट्रा रख रखे हैं, तो वो कौन से 10 नंबर होंगे, तो अब ध्यान से समझना जो अभी तक नहीं बताया था। 10 नंबर वो होंगे लास्ट वाले, हमेशा और हमेशा लास्ट वाले होंगे। लास्ट में जिन नंबर कौन कौन से बचेंगे, तो मैंने कहा 91 बचेगा, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए ना तो 5 से कटना चाहिए ना 3 से कटना चाहिए। तो मैंने कहा 5 से तो 95 कट रहा है तो इसको हटा दो। मुझे ऐसा चाहिए जो नहीं कट रहे, तो मैंने कहा 100 भी हटा दो, ठीक है ना। अब 5 से तो कोई बचा नहीं। अब मुझे निकालने 3 से, जो 3 से डिवाइड हो रहे, मुझे चाहिए नॉट डिविजिबल, तो नॉट डिविजिबल वाले चाहिए इनमें से। तो मैंने कहा ये नंबर 3 से कट जाएगा, ये नंबर 3 से कटेगा और ये नंबर 3 से कटेगा। अब कितने नंबर बच गए जो डिवाइड नहीं हो रहे, ना 5 से ना 3 से। तो मैंने कहा 1 2 3 4 और 5। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ से मुझे 5 नंबर मिले हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास, इसमें ऐड करूँगा तो 53। तो 53 ऐसे नंबर हैं जो ना तो 5 से कट रहे ना 3 से कट रहे।
नॉट डिविजिबल वाले तरीके से हम सवालों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अपना डिविजिबिलिटी में इतना ही कंसेप्ट था।